राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ ने अपने ही बेटे को दिलाई सजा। ममता जी एक बहुत ही सुलझी हुई महिला हैं। उनके परिवार में केवल उनका एक बेटा और बहू है। उनके पति का देहांत कुछ समय पहले ही हो गया था। अब उनके परिवार में उनका बेटा ही कमाने वाला था। उनकी बहू भी एक घरेलू महिला है। उनकी शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। आज रात को ममता जी पानी पीने के लिए उठीं तो थप्पड़ की गूंज से वह हिल गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे आवाज़ उनके बेटे के कमरे से आई हो। वह तुरंत अपने बेटे के कमरे में जाना चाहती थीं। उन्होंने कमरे के पास जाकर दरवाजे पर कान लगाए तो उनको अपनी बहू निशा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने खटखटाना चाहा पर फिर खुद को रोक लिया। इतनी रात को दरवाज़ा खुलवाना सही नहीं होगा, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा था। फिर भी वह अपने मन को समझाकर वापस अपने बिस्तर पर आ गईं और करवट बदलती रहीं। उन्हें पूरी रात नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा सुबह उठकर निशा से बात करूंगी। जैसे तैसे उन्हें सुबह के समय में नींद आई। फिर भी जल्दी ही उठकर वह मंदिर में आ गईं और पूजा करने लगीं। तभी उन्हें निशा को देखकर रात वाली बात पूछने का मन हुआ। उन्हें निशा को अपने पास बुलाया और पूछा, निशा, रात को मुझे तुम्हारे कमरे से बहुत ही अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं आई थी पर फिर तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा। निशा बोली, हाँ मम्मी जी, वह टेबल पर से पानी का गिलास गिर गया था। निशा ने बात को छुपाते हुए कहा। लेकिन निशा की सूजी हुई आंखें बता रही थीं कि वह रात को बहुत रोई थी और ढंग से सोई भी नहीं। ममता जी उसका हाल देखकर सब समझ तो गई थीं, पर जब उनकी बहू ने ही उन्हें कुछ नहीं बताया तब वह उससे आगे कुछ नहीं पूछ सकीं। जबकि वह पूछना चाह रही थी कि रात को मुझे ऐसा लगा कि दिनेश ने तुम्हें मारा था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। तभी गुस्से में दंदनाता हुआ दिनेश आया और टेबल पर नाश्ता न देखकर जोर से बोला, अभी तक नाश्ता नहीं बना? मुझे दुकान जाना है। निशा, तुम कोई भी काम ढंग से कर सकती हो या नहीं? या तुम्हारे कारण मैं हमेशा ऐसे ही परेशान होता रहूंगा? निशा ने उसकी तरफ देखा पर एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला और फटाफट से जवे की प्लेट दिनेश के आगे रख दी। वह गुस्से से बोला, फिर से जवे, और ऐसा बोलकर दिनेश ने जवों की प्लेट को जमीन पर फेंक दिया और निशा को डांटते हुए बोला, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैं बाहर ही नाश्ता कर लूंगा और खाना बनाकर भी दुकान पर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह गुस्से में दरवाजा पटकते हुए अपनी दुकान पर चला गया। ममता जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी उनकी शादी को कुछ ही महीने तो हुए हैं, तो दिनेश ममता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। निशा बहुत ही सीधी और प्यारी लड़की थी। अपने मायके के परिवार में वह 3 बहनें और एक भाई थे। भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी और वह दूसरे शहर में माता पिता से अलग रहता था, जबकि निशा से छोटी अभी 2 बहनें और थीं शादी के लिए। निशा दिन भर सारे काम करती, लेकिन अब वह खामोश रहने लगी थी। चुपचाप काम करके अपने कमरे में चली जाती। ममता जी ने कई बार नोटिस किया था कि वह फोन पर भी किसी से भी बात नहीं करती थी। सब काम करने के बाद बस चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती थी। उसका किसी भी अन्य बात में मन नहीं लगता था। लेकिन वह अपनी सास का भी बहुत ध्यान रखती थी और ममता जी भी उसे बहुत प्यार करती थीं। कई बार ममता जी ने उससे प्यार से पूछना चाहा कि तुम दोनों के बीच में सब ठीक है या नहीं, लेकिन वह हर बार टाल जाती थी। दिनेश का व्यवहार निशा के प्रति दिनों दिन बिगड़ रहा था। एक दिन सुबह जब दिनेश निशा पर चिल्ला रहा था तो ममता जी ने आकर उसे कसकर एक थप्पड़ मारा और जोर से बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ तुम अपनी पत्नी से ठीक से बात नहीं करते हो, उस पर हमेशा चिल्लाते रहते हो। कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? अरे निशा तेरी नौकरानी नहीं है, बल्कि इस घर की बहू है, तेरी पत्नी है। अपनी पत्नी की इज्जत करना सीख। तू अपनी पत्नी से इज्जत से बात किया कर। कान खोलकर सुन ले, मैं आगे से यह सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ के हाथ से थप्पड़ खाकर दिनेश उस समय कुछ नहीं बोला और गुस्से में निशा को देखता हुआ चला गया। तब ममता जी ने निशा को अपने पास बिठाया और बहुत ही प्यार से पूछा, बेटा, मैं कई दिनों से तुमसे पूछ रही हूँ
कि तुम्हारे बीच में कोई परेशानी है क्या, पर तुम हर बार टाल जाती हो। लेकिन अब तो हद हो गई है। अब मैं देख रही हूँ कि रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे रोज रोज के यह झगड़े देखे नहीं जाते हैं। तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। अपनी सास की सहानुभूति पाकर निशा आज पिघल गई और जोर जोर से रोने लगी। पहले ममता जी ने उसे पानी पिलाकर चुप कराया, फिर उन्होंने कहा, अब बताओ बेटा क्या बात है। तब वह बोली, मम्मी जी यह रोज मुझ पर ऐसे ही गुस्सा करते हैं। कमरे के अंदर तो मुझ पर कई बार हाथ भी उठा चुके हैं। मेरे भाई ने एक महंगी कार ली है, बस तब से ही यह मुझ पर दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने मायके से वैसी ही कार लेकर आऊं। मैंने अपने पापा से कार मांगने से इनकार कर दिया तो इस बात के लिए रोज मुझे मारते हैं। अब मैं उनसे कार के लिए कैसे कह दूं, क्योंकि मेरे पापा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मेरी शादी की थी। भाई तो वहाँ दूसरे शहर में अच्छी नौकरी करता है। उसने अपनी कमाई से वह कार खरीदी है, तो मैं पापा से कैसे कह सकती हूँ। मेरे पापा अकेले मेरे लिए कितना करेंगे। अभी तो उन्होंने शादी में इतना कुछ किया है और अभी तो मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं जिनकी शादी उन्हें करनी है। ऐसे में मैं कैसे उनसे कार की डिमांड करूं। अपनी बहू निशा के मुंह से यह बात सुनकर ममता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तो अपने बेटे पर शर्म आ रही थी कि उनका बेटा घरेलू हिंसा कर रहा है और दहेज मांग रहा है। उन्हें अपने बेटे से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले दिन बेटे के दुकान जाते ही उन्होंने अपनी सहेली के बेटे को घर बुला लिया, जो कि एक वकील था। उसने निशा और ममता जी की पूरी बात सुनी और ममता जी के कहने पर दिनेश के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। वकील भी हैरान था कि ये कैसी माँ है जो अपने बेटे के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। निशा बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मम्मी जी आप अपने ही बेटे के खिलाफ केस कैसे कर सकती हैं? दिनेश आपके बेटे हैं और मैं तो आपकी बहू हूँ, जबकि हर माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा होता है और आप अपने ही बेटे के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? तब ममता जी ने कहा, हाँ बहू, मैंने अपने ही बेटे के खिलाफ केस किया है, क्योंकि मैं एक माँ से पहले एक पत्नी और एक स्त्री हूँ। मैं तुम्हारा दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। दिनेश के पापा भी मुझ पर बात बात पर हाथ उठा दिया करते थे, तब मैं चुपचाप सहन कर लेती थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि तुम सहन कर रही हो। वैसे भी हमेशा से यही तो होता आया है कि एक पत्नी अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालती रहती है। मैं भी रोज सहन करती थी, लेकिन मेरे घर में मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं मजबूर थी। मेरी सास तो उल्टा मेरे पति का ही साथ देती थी। वह उन्हें मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर मुझे पिटवाया करती थी, इसीलिए मैं कभी कुछ कर नहीं सकी। लेकिन मैं तुम्हें यह सब सहन नहीं करने दूंगी। मैं वो माँ हूँ जो बच्चे को अच्छे काम करने पर उसे प्यार करती है, तो बुरे काम करने पर उसे सजा देना भी जानती है। अगर इसे सजा मिलेगी तो यह सबक इसे जिंदगी भर याद रहेगा। ममता जी की यह सारी बातें सुनकर निशा उनके गले लग गई कि माँ, आप जैसी सास हर बहू को मिलनी चाहिए। अगर आप जैसी सास हर घर में हो तो किसी भी घर में कोई भी बहू कभी दुखी नहीं रहेगी। ममता जी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तुझे चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अगले दिन कोर्ट में दिनेश को बुलाया गया। जज भी इस बात से हैरान थे कि यह कैसा नया केस है कि एक माँ ने अपने ही बेटे के खिलाफ केस किया है। दिनेश को भी यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह बौखलाकर बोला, मम्मी ये सब क्या है? आप खुद अपने बेटे के खिलाफ केस कर रही हो, आपको शर्म नहीं आती? तब ममता जी बोली, हाँ दिनेश, तूने ही मुझे मजबूर किया है और तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपनी पत्नी के साथ ये कैसा व्यवहार करता है? तुझे क्या कमी है जो तू उसके मायके से दहेज मंगवा रहा है? उसके पिता की हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आती? और मैं अब अपनी बहू की यह दुर्दशा नहीं देख सकती हूँ। अरे वह पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह तेरा हर जुल्म सहेगी। तू अपनी माँ की इज्जत करता है तो उसी तरह अपनी पत्नी की इज्जत करना भी सीख।
जब तेरे पिता मुझे मारते थे तब तुझे कितना बुरा लगता था। तू कहता था कि मेरा मन करता है माँ कि मैं इन्हें जान से मार दूं। तो अब क्या हो गया? तब मैं घरेलू हिंसा झेल रही थी, आज मेरी बहू घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है। कल और आज में क्या फर्क है? तो बस मेरा फर्ज है कि एक स्त्री होने के नाते मैं दूसरी स्त्री के अधिकारों की पूरी रक्षा करूं। तभी तो घरेलू हिंसा में कमी आएगी, वरना तुझ जैसे बेटे अपने लालच और स्वार्थ की खातिर अपनी पत्नियों को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते ही रहेंगे। तुझे अगर आज सजा मिलेगी तो दोबारा ऐसा करने के बारे में तू एक बार नहीं 10 बार सोचेगा। आज दिनेश को अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने ममता जी और निशा दोनों से माफी मांगी और कहा, मैं आप दोनों से वादा करता हूँ आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से मेरी पत्नी या मेरी माँ को शर्मिंदा होना पड़े या परेशान होना पड़े। लेकिन फिर भी कोर्ट ने उसे जुर्माना भरने के लिए कहा। उसने जुर्माना भर दिया और उसे फिर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि आगे से ऐसा नहीं करेगा। दिनेश भी अब सुधर गया था और निशा ने अपनी सास को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से उसे अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली थी और घरेलू हिंसा से उसे मुक्ति मिल गई थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या एक माँ को ऐसा करना चाहिए था या कोई माँ ऐसा कर सकती है? इस बात पर अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।